हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के समर्थन में ये हमारे पसमानदा संगठन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि मुल्क में ऐसी ताकतें इस समय सिर उठाने लगी हैं कि जो मुसलमानों के जज्बात भड़का करके मुसलमान को सड़कों पे ला करके उन्हें पुलिस की गोली का शिकार करवाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस वक्फ में अमेंडमेंट ज़रूर हो, ये वक्त की ज़रूरत है। इसके पीछे कारण है, हमने मुजफ्फरनगर में इस वक्फ नंबर 243 और 263 के संबंध में कुछ सूचनाएं वक्फ कमिश्नर दिल्ली, वक्फ कमिश्नर लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। कुछ सवाल हमने वक्फ बोर्ड के जो मुजफ्फरनगर ज़िले के इंस्पेक्टर हैं, मुतवल्ली हैं, उनसे सवाल हमने तलब किए हैं, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी हमें कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। हम आप लोगों के माध्यम से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे काबिल मोहतरम जनाब मौलाना अरशद मदनी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, इमरान मसूद साहब, जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ जो है लगातार लोगों को सड़कों पे लाने के लिए उभार रहे हैं, उनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में डीएम साहब का हस्तक्षेप ना होना चाहिए। हम चाहते हैं कि डीएम साहब के साथ साथ कप्तान साहब का भी हस्तक्षेप हो, ताकि जो ये संपत्तियाँ आपके मुतवल्लियों की साँठ-गाँठ से जो गरीब लोगों के तरक्की के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, वो तरक्की के लिए इस्तेमाल ना हो करके आपके मुतवल्लियों ने भू माफियाओं से साँठ-गाँठ करके उसको करोड़ों करोड़ों रुपए में बेच करके उन सब संपत्तियों को हथिया लिया और उन सब सारी संपत्तियों को बेचने का काम किया है। पसमानदा समाज यही चाहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जितने भी लोग ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, मुसलमान कौम उनकी गंदी राजनीति का शिकार ना हो और सड़कों पे ना उतर के अपने कारोबारों में, अपने बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में, तरक्की तालीम पर ध्यान दें। रोड पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद मीर है, राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज एक प्रेस वार्ता रखी है। सबसे पहले तो जितने भी आप संपादक यहाँ पे आए हैं, तमाम मीडिया बंधुओं का मैं हार्दिक आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने दबे कुचले वर्ग की आवाज़ को समझा और आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए। किस मसले पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हुआ है वक्फ बिल को लेकर, उस माध्यम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इसमें हमारे कुछ सवाल है जो धरना कर रहे हैं उन लोगों से हैं, असदुद्दीन ओवैसी जी से हैं, इमरान मसूद जी से हैं, मौलाना असद मदनी साहब से हैं। इन लोगों से हमारे कुछ सवाल है। हमारा पहला सवाल यह है कि आज तक, आजाद भारत से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड संपत्ति में भारत का 3रा नंबर है, जिसमें आर्मी से भी ज्यादा संपत्ति है, रेलवे से भी ज्यादा संपत्ति है। और इतनी संपत्ति होने के बाद इन्होंने मुस्लिम दबे कुचले वर्ग के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए कितने काम किए। देखिए, ये लड़ाई जो ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, दबे कुचले वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई उन लोगों की लड़ रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति खा रखी है, जिनके पास वक्फ की प्रॉपर्टी है। असदुद्दीन ओवैसी पे वक्फ की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, मौलाना मदनी साहब पे भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये लोग आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? देखो, मोदी जी का कहना है जिसने घोटाला किया है उसको जवाब देना पड़ेगा, उससे छीना जाएगा, उससे लिया जाएगा, और मोदी है तो मुमकिन है। ये नया बिल है, उसके समर्थन में है। देखिए, वक्फ का जो नया बिल आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, हम उसका समर्थन करते हैं। क्योंकि उसका समर्थन हम इसलिए करते हैं, जो नया बिल है उसमें दबे कुचले वर्ग की बात की जा रही है, दबे कुचले वर्ग के अधिकारों की बात की जा रही है। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध में आप पीसी कर? हाँ, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, हम उनके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता के पत्रकारों के सामने खुले मंच पर इन लोगों को चैलेंज देते हैं कि आप आए और डिबेट करें। और जो हमने सवाल खड़े किए हैं असदुद्दीन ओवैसी जी से, इमरान मसूद साहब से, मौलाना मदनी साहब से, देखिए, हम इस्लाम के विरुद्ध नहीं है, हम नियमों के विरुद्ध है। जो काम समाज का होना था
वो नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने का काम किया है। जो मुतवली बनता है वो अपनी जेब भरता है, या जो सरकार में चेयरमैन आता है वो अपनी जेब भरते हैं। हम धन्यवाद करते हैं शादाब शम्स जैसे, जो वक्फ बोर्ड में रहकर गरीब यतीमों की बात करते हैं, बेवाओं की बात करते हैं, बेसहाराओं की बात करते हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एक ऐसी सरकार आई है जिसमें आज फ्री राशन है, सब लोग खा रहे हैं। कच्चे जो घर थे उनको पक्के बनाए जा रहे हैं, यानी राशन पानी हर चीज की सुविधा इस सरकार में दी जा रही है। जो गरीब वर्ग है उसको सीधा लाभ मिल रहा है, और हम यही चाहते हैं कि जो वक्त की प्रॉपर्टी है इसमें गरीब को सीधा लाभ मिले, इसमें महिलाओं को भी लाभ मिले, क्योंकि आज तक वक्त बिल में जो है महिलाओं का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है।